बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले महान अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से देश भर में शोक की लहर है। इसी क्रम में उनकी आत्मा की शांति के लिए मथुरा वृंदावन में एक भव्य और भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ये सभा छठीकारा रोड स्थित श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम परिसर में आयोजित की गई, जहां ब्रजवासियों ने अपने प्रिय अभिनेता को नम आंखों से अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, श्रद्धांजलि सभा में धर्मेंद्र की धर्मपत्नी एवं मथुरा की सांसद हेमा मालिनी विशेष रूप से मौजूद रही। उन्होंने ब्रजवासियों के साथ मिलकर धर्मेंद्र के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सभा के दौरान वातावरण पूरी तरह शोक में रहा और धर्मेंद्र अमर रहे के स्वर गूंजते रहे। सभा को संबोधित करते हुए हेमा मालिनी ने क्या कुछ कहा, चलिए पहले वो आपको सुनवाते हैं। आज के इस प्रार्थना कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करते हुए मैं बहुत ही भावुक हो रही हूँ। मैंने कभी जिंदगी में ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरे जिंदगी में ऐसा एक पल आएगा जब मुझे ऐसे एक शोक सभा रखनी होगी, और वो भी मेरे अपने धर्म जी के लिए। उनके जाने के लिए, उनका जो धर्म जी के जाने से सारी दुनिया बहुत दुखी है, लेकिन मेरे लिए असहनीय पीड़ा है जब एक जीवन साथी अचानक उनका साथ छूट जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने भी दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने क्या कहा, चलिए वो आपको सुनवाते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है, जिसके कारण पूरा समाज उनको याद कर रहा है। मैं मिला नहीं, पर हेमा जी के माध्यम से मैं जितना उनको जानता हूं, उनका अपने क्षेत्र में कार्य करना अपनी सफलता है। परंतु अगर शारीरिक तौर पर हम देखें तो ये शरीर ही मरता मिटता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अजर अमर है, परंतु इस शरीर के द्वारा हमने कौन कौन से कार्य किए हैं, श्रेष्ठ कार्य किए हैं, वही हमारे साथ जाते हैं। अगर अच्छे किए हैं तो वो यश है, आपके बाद भी लोग आपको याद करते हैं। अगर ये आपकी कमाई है तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं। हम प्रिया कांजू से प्रार्थना करते हैं कि धर्म जी को अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। बता दें, ब्रजवासियों का कहना था कि धर्मेंद्र ने अपने अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज किया और उनका योगदान भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता प्रेम कौशिक की ये खास रिपोर्ट। अभिनेता स्वर्गीय धर्मेंद्र जी को आज वृंदावन में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासन क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर साधु संत भी यहाँ इकट्ठा हुए। श्रद्धांजलि सभा में फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि सभा देते हुए उनकी आंखें नम दिखी। तो वहीं डायरेक्टर अनिल शर्मा ने भी अपनी यादें धर्मेंद्र जी के साथ जो थी वह साझा की। यहाँ पर जो भी तमाम लोग आए थे श्रद्धांजलि देते हुए, सभी की आंखें नम थी और वाकई में एक जिंदा दिली के मिसाल धर्मेंद्र को याद किया जा रहा है और वाकई में धर्मेंद्र के साथ में एक युग का भी अंत हुआ। वो जिस क्षेत्र में भी जीवन में गए, प्रथम पंक्ति के व्यक्ति हमेशा रहे, चाहे वो पहलवानी में रहे, चाहे राजनीति में रहे, चाहे सिने जगत में रहे। धर्मेंद्र जी ग्रामीण में, गांव में पैदा होने वाले बच्चे के लिए एक आदर्श हैं। उन्होंने ये दिखाया कि गांव में भी साधारण किसान के घर पैदा होने वाला बच्चा हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर बंबई में प्रथम नंबर का प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकता है। धर्मेंद्र जी एक बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी यादें हमेशा हमारे बीच में रहे। के लिए पूरे विश्व के लिए क्षति है। धर्मेंद्र जैसा हीरो आया ना आएगा, और बस धर्मेंद्र जैसा हीरो ना आया है ना आएगा, और बस हम सबकी श्रद्धांजलि है उनके लिए, और हम उनको हमेशा मिस करते हैं, लेकिन वो हमारे दिलों से कभी बाहर नहीं जा सकते। हाँ जी, बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बस उनकी फिल्मों को और उनकी यादों को अपने दिल में रखें, और बस यही कह सकता हूँ, और इससे ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू। धर्म जी को याद करना क्या, उनको तो भुलाया ही नहीं जा सकता। मुझे याद है शायद 11-12 साल की उम्र थी, मैंने पहली फिल्म उनकी देखी थी, मेरा गांव मेरा देश। तभी से मैं धर्मेंद्र जी का दीवाना हो गया था, और ये मेरा सौभाग्य है मुझे धर्म जी से मिलने का कई बार मौका मिला। शायद 99 में
मैं धर्म जी के हेमा जी के घर गया हुआ था डिनर पर, तो उन्होंने धर्म जी को वहीं बुला लिया था। कितने नेक दिल इंसान थे, कितने नेक दिल बंदे थे वो। ऐसे बंदे, ऐसे इंसान सदियों में कोई एक ही पैदा होता है। जितने नरम दिल इंसान थे उतनी खूबसूरत थे। यानी कि जवानी क्या होती है वो धर्मेंद्र जी की पुरानी फिल्मों को देखकर लगता है कि शायद जवानी ऐसी होती होगी या इतनी सुंदर है। उनसे मैं जब भी मिला, कई बार मिलने का मौका मिला, हमेशा उनसे प्रभावित इतना हुआ मैं कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं ऐसे इंसान को। वो कितने डाउन टू अर्थ थे वो धर्म जी। जब उसको मिलता था, मैं कभी भी मिला उनसे, वो अपना हाथ मेरे हाथ में ले लेते थे, मेरे हाथ अपने हाथ में दे देते थे, बड़ा प्यार से मिलते थे। और ऐसे इंसान जाया नहीं करते, ऐसे इंसान को बुलाया नहीं जा सकता। वो सबके हृदय में हमेशा के लिए बने थे। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा वृंदावन।